नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। और साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके आरपीसी सेकंड ग्रेड इंग्लिश में लिटरेरी पीरियड्स के बारे में। और लिटरेरी पीरियड्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं विक्टोरियन एज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। विक्टोरियन एज और विक्टोरियन पीरियड के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से होने वाले हैं और इस बारे में हमारी क्या प्लानिंग रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं विक्टोरियन पीरियड। अब यहाँ पहले एक बार इसका टाइमिंग देख लें। यहाँ पे 1837 टू 1901, 1837 टू 1901। फर्स्ट वन, ड्यूरिंग दिस पीरियड क्वीन विक्टोरिया रूल्ड ओवर इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम। क्वीन विक्टोरिया रूल्ड ओवर इंग्लैंड। सेकेंड वन, सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस। अब विक्टोरियन पीरियड में कौन कौन से सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस हुए हैं देखें आप अच्छे से। फर्स्ट वन, growth of industries. Second one, growth of urbanization. Urbanization means शहरीकरण। थर्ड वन, ग्रोथ ऑफ स्लम्स एंड पॉवर्टी, माने कच्ची बस्तियों और गरीबी में भी क्या हुई, ग्रोथ। फोर्थ वन, चाइल्ड लेबर एंड विमेन लेबर में भी इस एज में ग्रोथ देखने को मिली। अब इसमें एक से अच्छे से देखने आप सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस कौन कौन से थे ड्यूरिंग दिस पीरियड। फर्स्ट वन, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, देन ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन, थर्ड वन, ग्रोथ ऑफ स्लम्स एंड पॉवर्टी, and fourth one, child labor and women labor. Now it's turn to talk about the political changes of a Victorian period. Political changes में देखिए आप, फर्स्ट है इसमें ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी, माने सबसे बड़ा चेंजेस यदि देखा जाए पॉलिटिकल चेंजेस तो इसमें है आपके पॉलिटिकल चेंज में फर्स्ट ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी, माने विक्टोरियन पीरियड के दौरान ग्रोथ हुई किसमें, डेमोक्रेसी माने लोकतंत्र में। सेकंड वन है इसमें in 1859 डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीसीज केम। डार्विन की जो फेमस बुक है वो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो ये 1859 में आई। एंड दिस बुक शैटर्ड द रिलीजियस बिलीफ्स, माने इन 1859 डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीसीज द फेमस और वेल नोन बुक केम, एंड दिस बुक और यू कैन से ड्यू टू दिस बुक shattered the religious beliefs, माने डार्विन की जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक है जो कि 1859 में आई, इसकी वजह से क्या हुआ, क्या चेंजेस आए। अगर पॉलिटिकल चेंजेस की बात की जाए तो इस बुक की वजह से इस बुक ने क्या किया, शैटर्ड माने हिला दिया, किसको हिला दिया, रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ ए दिस पीरियड और दिस एज, माने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक की वजह से इस एज और इस पीरियड के जो रिलीजियस बिलीफ हैं उन पे काफी फर्क पड़ा, उनको शेटर कर दिया गया, किस बुक के द्वारा, एट ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के द्वारा। मूव करेंगे, नेक्स्ट वन है आपके द एज ऑफ कंफ्लिक्ट। अब विक्टोरियन पीरियड के बारे में एक और चीज आप अच्छे से देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और यहाँ हमें इस सेशन में वही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं हमारे चैनल पे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। द एज ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड साइंस means this age or you can say this period is also known as the age of conflict between religion and science, माने धर्म और विज्ञान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट का एज है that is known as Victorian age or Victorian period. नेक्स्ट वन, अचीवमेंट यदि बात की जाए लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस विक्टोरियन एज में इट इज नोन एज द एज और पीरियड ऑफ द ग्रोथ ऑफ नॉवेल्स। नॉवेल्स में काफी ग्रोथ देखने को मिली ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब बात करेंगे फेमस राइटर्स की, जहां से आपके क्वेश्चन के पुटअप होने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। अब फेमस राइटर्स में इसमें देख लें, फर्स्ट वन हम बात करने वाले हैं मेजर पोइट्स की, देन हम बात करेंगे मेजर नॉवेलिस्ट की, और देन हम बात करेंगे मेजर ड्रामेटिस्ट की। तो फर्स्ट वन इसमें देखें इस विक्टोरियन पीरियड में जो फर्स्ट वन फेमस पोइट है वो है आपके अल्फ्रेड टेनिसन, सेकंड वन रॉबर्ट ब्राउनिंग, थर्ड वन मैथ्यू अर्नोल्ड, फोर्थ वन जीएम हॉपकिंस। एंड यदि बात करें नॉवेलिस्ट की तो फर्स्ट वन नॉवेलिस्ट इसमें होंगे चार्ल्स डिकिंसन, सेकंड वन जॉर्ज इलियट, थर्ड वन ब्रोंटे सिस्टर्स, एंड फोर्थ वन थॉमस हार्डी। इसी प्रकार से
इसमें फिफ्थ वन है आपका हो जाएगा WM ठाकरे। तो इस प्रकार से ये 5 मेजर नॉवेलिस्ट रहेंगे जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। एंड द लास्ट वन बात की ड्रामेटिस्ट की, तो मैं यहाँ आपको एक ही ड्रामेटिस्ट रिकमेंड करूंगा जहां से आपके क्वेश्चन पुटअप होगा। यदि विक्टोरियन एज से ड्रामेटिस्ट से कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आपका आएगा ऑस्कर वाइल्ड से। तो हम लास्ट वन बात करेंगे ऑस्कर वाइल्ड की। तो इस प्रकार से एक बार ये विक्टोरियन पीरियड की आप एक आउटलाइन देख लें। इस आउटलाइन में मैंने आपको बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन बताई है, बेसिक नोट्स बताए हैं जो आप अच्छे से कंफर्म कर लें। यहाँ कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। देन आप फेमस राइटर्स के बारे में देख लें, पोइट्स, नॉवेलिस्ट एंड ड्रामेटिस्ट। और हम बात करने वाले हैं इन सभी 4 पोइट्स और 5 नॉवेलिस्ट और 1 ड्रामेटिस्ट के मेजर क्रिएशंस के बारे में। तो साथियों इस प्रकार से इस छोटे से सेशन में हमने बात की द आउटलाइन और यू कैन से बेस ऑफ विक्टोरियन एज। अब विक्टोरियन एज में आउटलाइन से क्वेश्चन होगा तो यहाँ से हो जाएगा, अदरवाइज आपके राइटर्स से क्वेश्चन होगा तो राइटर्स के बारे में 1 बाय 1 करके डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको फिर एक बात कहूंगा कि जैसे स्टडी करने के लिए तो बहुत सारा मैटर है, मैं भी आपको यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूँ, बट क्योंकि टाइमिंग हमारे पास बहुत ही कम है इसलिए हमें सिर्फ कंसंट्रेट करना है किस पे, यू कैन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। और वो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले। इसी 100% एफर्ट के साथ मैं ये सेशन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। और मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि यदि आप लोगों ने इन सभी सेशंस को लर्न किया, इनको अगर एक बार आप अच्छे से लर्न करके चले गए तो कहीं आपको लिटरेचर में कोई परेशानी नहीं होगी। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं साथियों अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।